तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? केमिस्ट्री शब्द हमारा मिस्र से आया है। केमिस्ट्री के लोग ये वहाँ के रसायन विज्ञान का प्रयोग करते थे। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को हम लोग विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। तो केमिस्ट्री में आज हम वो पढ़ने वाले हैं, आज हम केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पदार्थ, ये पदार्थ होता क्या है? पदार्थ जो है ना, ये हमारा, इसको हम द्रव्य भी बोल सकते हैं। पदार्थ जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं? द्रव। इंग्लिश में पदार्थ का अर्थ होता है मैटर। पदार्थ का मतलब क्या होता है? मैटर। द्रव्य को क्या बोला जाता है? सब्सटेंस। द्रव्य को बोला जाता है सब्सटेंस। तो पदार्थ द्रव्य हो गए। तो हमारे जितने भी पदार्थ, हमारे चारों ओर जितने भी हम लोग आसपास अपने इर्द गिर्द जितने भी हवा में कुछ भी देखते हैं, ये सब क्या है? पदार्थ हो गए। तो पदार्थ जो है हम कैसे बोल सकते हैं कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है? तो जैसे कि कोई भी अगर जगह घेरता है और जिसका खुद का मास हो, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ एक तरह से, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, तो बोर्ड जगह घेर रहा है और इसका खुद का भी मास है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थ। ये मेरा पदार्थ हो गया। जैसे गिट्टी, पत्थर, बालू, ये सब क्या है? कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थ बोल सकते हैं। तो पदार्थ बोलने का तात्पर्य मेरा ये हो गया, खुद का भी उसका मास यानी द्रव्यमान हो और उसका खुद का कुछ जगह घेरे, उस तरह को हम पदार्थ बोल सकते हैं। पदार्थ मेनली हम, पदार्थ जैसे हो गया पदार्थ, इसको मेनली हम दो भागों में इसको बांटा गया है। पदार्थ के एक होता है भौतिक रूप और एक रासायनिक रूप। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, उसको क्या बोला जाता है? एक भौतिक रूप बोला जाता है और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा? एक रासायनिक रूप हो जाएगा। रासायनिक रूप हो जाएगा। तो भौतिक रूप में हम किसको, और रासायनिक रूप में हम किसको बोलेंगे? भौतिक रूप हम उसको बोल सकते हैं जैसे किसी को देख के, छू के हम बता सकते हैं कि ये इस तरह से है। जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड हो गया। बोर्ड किस कलर का है? ये व्हाइट कलर का है, तो वो सफ़ेद कलर का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका भौतिक रूप क्या हो गया? सफ़ेद हो गया। दूध कैसा होता है? दूध सफ़ेद होता है, तो दूध को हम देख के बोल सकते हैं कि ना उसका भौतिक रूप सफ़ेद हो गया। लेकिन वो खाने में अगर कैसा लगता है, उसका जो गुण होगा वो क्या हो जाएगा? उसका रासायनिक रूप हो जाएगा। दूध से दही बनता है, वो क्या हो जाएगा? रासायनिक रूप हो जाएगा। तो सबका अलग अलग चीज़ है। इस तरह से हम उसको भौतिक रूप और रासायनिक रूप में डिवाइड कर सकते हैं। अब भौतिक रूप मेरा और हो गया। भौतिक रूप को इसको मेनली हम लोग तीन भागों में बांटा गया है। तो भौतिक रूप को हम मेनली तीन भागों में और बांटते हैं। मेनली हम तीन तरह से भौतिक रूप को पढ़ा जाता है। तो भौतिक रूप को हम किस तरह से पढ़ते हैं आगे देखते हैं। तो भौतिक रूप जैसे कि ये हो गया भौतिक रूप। भौतिक रूप को हम मेनली इसको हम तीन भागों में ही बांटते हैं। भौतिक रूप को मेनली किस में भागते हैं? तीन भागों में। मेनली हम पदार्थ के भौतिक रूप को तीन भागों में जानते हैं। एक हो गया मेरा ठोस, एक हो गया द्रव्य और तीसरा हो गया गैस। ये जो ठोस, द्रव और गैस हो गया, ठोस में क्या रहता है? ठोस के मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी कण, वो बहुत ही आपस में पास पास रहते हैं। जैसे कि आप किसी भी ठोस को देखेंगे तो वो क्या रहता है? सॉलिड में रहता है। ठोस में तो वो उसके जो कण होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो आपस में मॉलिक्यूल्स जो आपस में बहुत ही सटे सटे रहते हैं। इसके कारण इसका घनत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा। तो ठोस का घनत्व क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा। और इसमें से घनत्व, गैस के जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। घनत्व इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम। और इसका घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और द्रव जो होता है इससे कम इसका घनत्व रहता है। अगर गैस से ज़्यादा क्या किसका घनत्व रहेगा? द्रव का गैस से ज़्यादा घनत्व रहेगा। ठोस का घनत्व क्या रहेगा? ठोस से कम रहेगा द्रव का घनत्व। तो सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का और सबसे कम घनत्व गैस का, जिसमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक, वो क्या रहेंगे? वो आपके रहेंगे ज़्यादा घनत्व, उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा। और जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसका घनत्व कम रहेगा। जैसे कि ठोस हो गया मेरा, तो ठोस बर्फ मान लेते हैं। बर्फ को अगर गर्म किया जाता है, अगर टेम्परेचर किसी भी पार्टिकल्स को अगर टेम्परेचर दे, तो वो क्या रहेगा? उसके जो पार्टिकल्स, कणस होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होगा? धीरे धीरे फैलने लगेंगे। और फैलते फैलते क्या रहेंगे? वो अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते गए तो इस तरह से उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिखरना शुरू करते हैं, अपने आप को छोड़ना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बर्फ़ हो गया। बर्फ़ को हम लोग गर्म करते हैं। बर्फ़ को जैसे ही गर्म करते हैं तो ठोस में आ जाएगा मेरा बर्फ़। ठोस में आ गया मेरा बर्फ़। तो बर्फ़ को हम लोग हीट दिए, इसको क्या दिए? हम लोग गर्म करते हैं। गर्म किए तो गर्म करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस में मेरा बर्फ़ रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस में अब इसको हम हीट दिए या तापमान इसका बढ़ा दिए, तो ये क्या रहेगा? पानी का रूप ले लेगा। ये किसका रूप ले लेगा? लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। ये द्रव का रूप में
आने लगेगा। अब द्रव का रूप में आने लगा तो इसका जो पार्टिकल्स होगा धीरे धीरे क्या होगा, कम होते गया कम होते गया, तब ना जाके वो क्या हो गया, इसका दूर हो गए। तो उसी तरह ठोस को गर्म करने के बाद वो पानी का रूप ले लेता है। उसी तरह अगर हम पानी को भी गर्म करेंगे तो वो किसका रूप ले लेगा, गैस का रूप। उसके कारण जब इसको बर्फ जब आपस में बहुत थे उसके पार्टिकल जब नज़दीक थे तो हम उसको हीट किए तो उसके पार्टिकल्स क्या हुए, थोड़े थोड़े दूर हो गए। और जैसे ही दूर होने के बाद उसमें वो द्रव का रूप ले लिया। और द्रव को जब हम लोग गर्म करते हैं तब वो किसका रूप ले लेगा, वो गैस का रूप ले लेगा। उससे पार्टिकल्स उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो और दूर दूर हो गए, और दूर दूर होने का तात्पर्य हो गया गैस का रूप ले लिया। और गैस का रूप इतना ना उनको गर्म किया या तो वो गैस का रूप ले लिया, और जिसके कारण वो क्या हवा में भी तैरने लगे। सॉलिड क्या रहता है, सॉलिड एक जगह अगर मानिए कोई सॉलिड तो उतना जगह ही लेगा और उसका पार्टिकल्स घनत्व उसका ज़्यादा रहेगा, वो पार्टिकल एक ही जगह रहेगा। लेकिन द्रव, द्रव का क्या रहता है, आकार उसका पता नहीं, लेकिन उसका मात्रा जो है वो सेम रहेगा। लेकिन उसका जो आकार, कोई बोतल में रखेंगे तो बोतल का रूप ले लेगा, अगर किसी गिलास में रखेंगे तो गिलास का रूप ले लेगा। तो द्रव का आकार फिक्स नहीं है, लेकिन उसका जो पदार्थ का जो मात्रा है वो उतना ही फिक्स है। और लेकिन गैस हो गया, गैस का भी आकार फिक्स नहीं है। गैस तो हवा में अगर छोड़ेंगे गैस को तो ये अपना बोलेगा सब का सब मेरा है, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। गैस को अगर हवा में, जैसे कि मान लीजिए आप हवा में छोड़ते कोई गैस तो इधर जाएगा तो चारों तरफ वो फैल जाएगा। जैसे कि मानिए कोई भी परफ्यूम होता है, परफ्यूम को हम लोग कोई भी गैस में गैस बना के जो रखते हैं, किसी के परफ्यूम आप देख लेंगे कि परफ्यूम का जो एक बोतल आता है परफ्यूम को, उसमें क्या सॉलिड फॉर्म में उसको कंप्रेस करके रखा जाता है, मतलब उसका दाब एकदम करके रखा। जैसे ही परफ्यूम को मारते हैं तो क्या चारों तरफ वो फैल जाता है, और जिसके कारण हमारे क्या सुगंध या आने लगता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि या इसका घनत्व ज़्यादा होता है, ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है और गैस का घनत्व कम होता है, और बीच में तो द्रव रहेगा, द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस से ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि इसमें ठोस, द्रव और गैस, मेनली ये तीन चीज़ आते हैं। इसमें से और एक चीज़ हमारा इसमें आता है प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ के ही और एक अवस्था होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। ये जो प्लाज्मा अवस्था होता है ना, इसमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, मानिए कि अगर ठोस कोई भी लोहा ले लेते हैं, लोहा को गर्म करते हैं तो वो किस रूप में ले लेता है, प्लाज्मा अवस्था में ले लेता है। प्लाज्मा को हम किसे बोलते हैं, प्लाज्मा हम उस अवस्था को बोल सकते हैं, एक तरह से जेली तरह से बोल सकते, मतलब प्लाज्मा को हम लोग जैसे कि किसी को हम इधर से ढके रहे उधर से ढके रहे लेकिन एक ही जगह पे कोई जगह वो छोड़ ही नहीं रहा है, तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा जेली तरह से ही बोल सकते हैं कि इस तरह, एक तरह से जेली तरह का अपना जगह नहीं, इधर उधर होगा लेकिन वो अपना जगह नहीं छोड़ेगा, तो उसको हम प्लाज्मा अवस्था, इसको हाईएस्ट टेम्परेचर बोलते हैं। हाईएस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा तापमान, तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में इसमें अधिक से अधिक इग्निशन टेम्परेचर बोल सकते हैं। इग्निशन टेम्परेचर जैसे कि सूर्य कितना होता है, सूर्य का तापमान इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही अधिक तापमान पर, सूर्य भी एक प्लाज्मा अवस्था में धधकता हुआ एक गोला है, तो उसी तरह का हम लोग प्लाज्मा अवस्था को बोल सकते हैं, बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर। लेकिन यह क्या होता है, जेली तरह से दिखेगा, और यह हाईएस्ट टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर इसका प्लाज्मा का होता है। तो प्लाज्मा एक अवस्था हो गया, और उसका और एक अवस्था होता है 5 नंबर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है, इसमें कोई भी पदार्थ जो रहता है वो क्या आता है, बहुत ही हाईएस्ट तो ये हो गया प्लाज्मा हो गया, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे रहता है। क्या रहता है इसका, बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर रहता है। इसका टेम्परेचर क्या रहता है, मिनिमम से मिनिमम इसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका टेम्परेचर कितना आता है, -273 डिग्री सेल्सियस। इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कोई भी पदार्थ को इतना ना ठंडा किया जाता है, इतना ठंडा किया जाता है कि वो एक सुपर कंडक्टर का रूप ले लेता है। वो किस तरह का रूप ले लेता है, सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर बोलते किसे हैं, सुपर कंडक्टर जैसे कि हम लोग मान लें हमारे बिजली आता है, हमारे घर में बिजली आता है, अगर मानिए 100 यूनिट का बिजली आता है तो उसमें से आते वक्त उसमें तारों में 80 यूनिट तक आता है हमारे घर में, और 20 यूनिट वहीं खपत हो जाता है। तो 20 यूनिट कैसे खपत हो गया, आने में वहाँ पे प्रतिरोध लगाया गया, जिसके कारण बिजली क्या हो गया, वो वहीं पे 20 यूनिट खत्म हो गया। तो हमारे पास कितने पहुँचे, 80 यूनिट। तो ये जो सुपर कंडक्टर होता है, इसमें अगर कोई भी करंट या बिजली पास करेंगे तो जैसे सुपर कंडक्टर हो गया, सुपर कंडक्टर में हम बिजली या करंट पास करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा मेरा,
सुपर कंडक्टर में बिजली पास करेंगे तो वो बोलेगा जाइए चाचा, आपको हम नहीं रोकेंगे, चाचा जाइए आप, चाचा जाइए आप, कोई भी इसको बिजली दीजिए, लेकिन ये क्या रोकेगा नहीं। इस तरह से सुपर कंडक्टर एक एक कंडक्टर का रूप, जैसे कि कोई बिजली जाएगा, हीट जाएगा, ये उस तरह से रूप करेगा। तो अगर हम सुपर, जैसे कि मेरा ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कोई भी पदार्थ, इसको अगर हम एक गिलास में रखते हैं, बोस आइंस्टीन पदार्थ को जो गिलास में, तो ये क्या करेगा, अगर इसमें रखते, ये बाहरी जो दीवार है ना, इसको टच नहीं करेगा। पानी को रखेंगे तो ये टच करता है, लेकिन इसको अगर हम रखेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, तो ये क्या करेगा, बाहर से झांकने लगेगा। ये बाहर से झांक के ये निकल जाएगा बाहर तक ही निकल सकता है, गिलास में रखेंगे तो बाहर तक निकल सकता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर जाने के बाद ये अपना एनर्जी को क्या करेगा, 273 डिग्री सेल्सियस से ये कम हो जाएगा। इसका मतलब तापमान या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर कोई भी मूव करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं, एनर्जी लो कर देगा। तो एनर्जी जैसे ही लो करेगा वो क्या रहेगा, फिर से स्टेबल रह जाएगा, फिर से वो क्या स्थिर रह जाएगा, वो गति नहीं कर सकता, उसी जगह पे वो रहेगा। अगर इसको बोस आइंस्टीन में रखते हैं तो ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, और जिससे एक जगह से दूसरे जगह ये जाएगा तो इसका गति कम हो जाएगा, और इसकी एनर्जी कम होने के कारण वो वहीं पे सीमित रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बोल सकते हैं। तो आपने देखा, तो पदार्थ किसे बोला जाता है, तो पदार्थ के बारे में हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पदार्थ किस तरह से हुआ। तो पदार्थ हम उस वस्तु या द्रव्य को, चीज़ को बोल सकते हैं जो क्या रहता है, कोई चीज़ जगह घेरती है, और जगह घेरने के साथ साथ उसका खुद का भी मास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ की मेनली दो तरह के होते हैं, एक भौतिक रूप होते हैं, एक रासायनिक रूप। आज हमने भौतिक रूप को देखा। तो भौतिक रूप में क्या क्या मेनली आते हैं, 3 चीज़ें आते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में घनत्व ज़्यादा होता है, इसके जो मॉलिक्यूल पास होते हैं, इसके कारण इसके घनत्व क्या होते हैं, ज़्यादा रहते हैं। और गैस में इसके घनत्व कम होते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो रहते हैं दूर होते हैं, इसके कारण इसमें घनत्व कम रहता है। और द्रव जो है ये तो बीच में रहता है, इससे ठोस से कम रहता है घनत्व, और गैस से ज़्यादा रहता है। और पानी को हम जब 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं तो पानी क्या रहता है, द्रव का आकार ले लेता है। और पानी को भी जब हम गर्म करते हैं तो और वो क्या, किसका रूप ले लेता है, गैस का रूप ले लेता है। तो इस जो प्रोसेस हुआ, जो गर्म करने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को भी हम देखेंगे अभी। उसके बाद गैस तक मेनली हम 3 चीज़ देखते हैं, लेकिन इसके जो वो 2 जो स्टेट हैं, ये क्या है, प्लाज्मा अवस्था और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें प्लाज्मा अवस्था में हाईएस्ट टेम्परेचर, इसमें गर्मी क्या होता है, इसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ा देने के कारण इसकी ऐसी ना जेली तरह से ये पदार्थ मूव करने लगता है, जेली तरह से ये। इसका लोहा को देख सकते हैं, वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, बहुत ही चिपचिपा जैसा, एक जगह से दूसरा जगह हिलता नहीं।